राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सोचा था कि मतलब मैं 13 घंटे 14 घंटे स्टडीज करूंगी अच्छे से, बट ऐसा नहीं हुआ। आप सबको पता है कि कर सोचते कुछ है और होता कुछ और है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं बैठी थी तो आराम से पढ़ने के लिए 10 बजे 10 साढ़े 10 हो रहे थे जब मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। बट फिर भी ऐसा हुआ कि मतलब मेरी स्टडीज नहीं हो पाई। वो क्यों नहीं हो पाई, चलो बताती हूँ। 7:30 बजे उठी थी मैं आज। 7:30 बजे उठ के सारा काम फिनिश करने के बाद 1 घंटा था, मैंने 1 घंटे के आसपास अपने रील्स देखती रही। फोन में जितनी रील्स थी वो सब देख रही थी बैठ के। मतलब अब फालतू का टाइम पास कर, इतना सोचे थे थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो थोड़ा माइंड फ्रेश किया, थोड़ा फिर बैठ गई थी 10:30 बजे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आज मैंने ली थी इंग्लिश की क्लास। मैंने कहा चल आज ऐसा करते हैं, इंग्लिश की क्लास ले लेते हैं, वोकैबलरी की। तो मैंने ली थी वोकैबलरी की क्लास। वोकैबलरी क्लास फिनिश करने के बाद मैंने देखा कि मेरे यहाँ कितने मूक छूटे हुए हैं, मतलब पूरे 60 डेज के मूक्स में। तो मैंने काउंट किया तो मेरे 13 मूक्स छूटे हुए हैं। मैंने सोचा था कि हाँ एक एक दिन का मतलब पर डे जैसे कि मेरे छूट गए मैंने मैं कवर कर लूंगी। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे मतलब मन ही नहीं कर रहा अंदर से। क्या है, जैसे बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है कि मैथ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, सारी चीजों को पढ़ना है। तो इस वजह से मैंने मूक नहीं दिया। मैं सोचा अच्छा आज का मूक दे देते, तो आज का मूक दिया था। बट मैंने सोचा था कि एक मूक शाम को दूंगी, पर मैंने नहीं दिया। तो फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में मूक दी जिसमें मेरे मार्क्स आए थे सही 71 मार्क्स आए थे। पर है ना थोड़ा सा गुस्सा भी आया था कि यार इतने सारे मार्क्स कम हो रहे हैं। बट थोड़ा सा ये था कि हाँ चल कोई बात नहीं, मार्क्स इंक्रीज हो रहा है पहले से। तो मैंने सब चीज़ों का एनालिसिस किया कि मेरी कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती हो रही है। मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग सबका एनालिसिस किया। कुछ तो मिस्टेक्स ऐसे थी जो मतलब सही थी, बट मैंने गलती से रॉन्ग कर दी। और मुझे पता है कि ये चीज मतलब लगा उस पे रही, वो किसी और पर टिक और गलती से लगा किसी और पे दिया। तो आज ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। जब आप मुंह पे टिक कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना कि आपने क्या क्या कहीं गलत तो नहीं लगा दिया। तो मैंने यही गलती करी थी। तो फिर इन सब चीज का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैं बैठ गई थोड़ी सी ग्रामर पढ़ने के लिए। फिर इनके चलो अब ग्रामर पढ़ लेते हैं। तो थोड़ी सी ग्रामर पढ़ी थी। ग्रामर की क्लास मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट पढ़ी थी, ज्यादा देर मैंने ग्रामर की क्लास लेनी थी। फिर उसके बाद मैं पढ़ी थी मैंने न्यूज़पेपर की क्लास। मैंने कहा चलो न्यूज़पेपर की क्लास ले लेते हैं। तो न्यूज़पेपर की क्लास ली थी मैंने। न्यूज़पेपर की क्लास फिनिश करने के बाद मैंने सोचा चल थोड़ी सी मैथ पढ़ लेते हैं। तो मैथ की क्लास ली थी मैंने। थोड़ी 1-2 घंटे ही ली थी, 1 घंटे ही ली थी, ज्यादा देर नहीं ली थी। क्योंकि 1 घंटे फिर मैंने अपने दूसरी वाली मैथ की क्लास ली थी। फिर मैथ की क्लास फिनिश करने के बाद थोड़ी स्टैटिक जीके पढ़े थे, थोड़े से मैंने सर से पढ़ी थी। और थोड़ी सी मैंने अपने मतलब चैनल पे से पढ़ी थी टेक्स्ट बुक की वजह से। मैं वो वाली फोटो लगाना मैं भूल गई हूँ। तो ये सब पढ़ी थी। फिर मैंने बैठ के रीजनिंग की क्लास लेने की रीजनिंग की क्लास ली। रीजनिंग की क्लास फिनिश करने के बाद फिर रात को ना 10 बजे वाली मैम ना क्लास लेते हैं अनन्या मैम। तो मैंने वो वाली 10 बजे वाली क्लास ली। मैंने कहा चलो अब इससे 10 बजे वाली क्लास ले लेते हैं। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी सी देर दोबारा रात को बैठ के मैथ पढ़ी थी। मैथ पढ़ने के बाद में मैं गई थी सो, क्योंकि ना क्या कहते हैं मतलब पूरे दिन मैं जगी थी। तो फिर ना रात में बहुत गर्मी हो रही थी। तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ कि मतलब है ना बहुत ज्यादा गर्मी के में ना मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है और जी घबराता है। तो इस वजह से बहुत गर्मी हो रही थी इस वजह से। तो मैं गई थी सो। तो आज का टारगेट इतना सही था। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।